1 जुलाई 2024 दिन शनिवार। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की बड़ी खबरों को फटाफट नए अंदाज में जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट योजना अपडेट पर प्रदेश की खबरों की जानकारी मिलेगी। आज से मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। चलिए तो पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। नौतपा के 7वें दिन यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश में गर्मी का तेवर तीखा रहा है। छतरपुर के बीजापुर में 47.1 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। तेज आंधी और बारिश के साथ बारिश हो सकती है। रतलाम कारोबारी के घर मिले 1.5 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स की टीम पहुंची। रतलाम में हवाला कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। इनकम टैक्स की कार्यवाही खत्म होने के बाद इसके पहले आईटी विभाग के अधिकारी गुरुवार को हवाला कारोबारी को रतलाम के अलग अलग बैंकों में लेकर भी पहुंचे थे। बैंकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लॉकर भी चेक किए जा रहे हैं। जयपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो कटेगा 5,000 रुपये का चालान। 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों पर अब तक नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हाल ही में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरों को 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन न होने पर चालान काटने के लिए पत्र लिखा गया था। तिथि तथा सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले वाहन चालकों पर भी भारी जुर्माना लगने वाला है। सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगाने होगी। जल्द ही इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया। हर साल बदल देते हैं सिलेबस और राइटर। कॉपी किताबों के कमीशन में 100 करोड़ रुपए कमाए गए। जबलपुर में 240 करोड़ रुपए से ज़्यादा फीस वसूलने वाले 11 प्राइवेट स्कूलों के किताबों कमीशन से 100 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। अधिकांश स्कूल में तो फर्जी इंटरनेशनल स्टेट बोर्ड नंबर की किताबों को सिलेबस में शामिल किया गया है। वहीं जबलपुर की मध्य प्रदेश की निजी स्कूलों की महंगी फीस ही नहीं बल्कि कापी किताबों से भी स्कूल संचालक को मोटी कमाई होती है। इसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। स्कूल के संचालक ही तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ प्रकाशक की कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाएगी। पूरे देश में विख्यात छतरपुर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिकराम गर्ग की दबंगई फिर सामने आई। गड़ा गांव में पीड़ित परिवार बोला 50 लोगों को लेकर साथ आए थे मारने के लिए। बताया गया कि शालिकराम गर्ग जीतू तिवारी से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। बात मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसको लेकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिकराम गर्ग पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। शालिकराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें वह गड़ा गांव में जीतू तिवारी के घर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथी भी मौजूद हैं। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच विवाद और गाली गलौज सुनाई दे रही थी। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि शालिकराम गर्ग जीतू तिवारी से लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। बात बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष बमीठा थाने पहुंचे हैं। पुलिस ने उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेजा था। लोकसभा चुनाव में लगे सभी नेताओं का परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी बीजेपी सरकार। 4 जून के बाद होगी समीक्षा बैठक। विधानसभा क्षेत्र में लीड घटी तो विधायकों के लिए टेंशन बढ़ने वाली है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। भोपाल में सभी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समितियों और विधानसभाओं की चुनाव प्रबंधन समिति के 38 विभागों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर लोकसभा प्रभारी संयोजक विधायक चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं ने काम की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में होने वाले रिव्यू मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन महामंत्री शिव प्रसाद, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इंदौर में योगा कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दे रहे शख्स को हार्ट अटैक आया। तन पर वर्दी, हाथ में तिरंगा था, लोग बजाते रहे तालियां और जिसके बाद जमीन पर गिरने से युवक की मृत्यु हुई। इंदौर में एक योग केंद्र शुक्रवार को देशभक्ति गीत पर परफॉर्मेंस कर रहे शख्स नाचते नाचते मंच पर गिर पड़े। वे माँ तुझे सलाम गाने पर आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर हाथ में तिरंगा लेकर प्रस्तुति दे रहे थे। उनके मंच से गिरने पर परफॉर्मेंस का हिस्सा समझकर सामने बैठे लोग तालियां बजाते रहे। तिरंगा दूसरे शख्स ने
उठाया और लहराया। गीत खत्म हुआ तो लोग उनके पास पहुंचे, कुछ सेकंड का इंतजार किया, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें सीपीआर दिया। इसके बाद वे कुछ देर के लिए उठकर बैठ गए। वो पूछने लगे कि मुझे क्या हो गया। उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ ईसीजी हुआ। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर बढ़ा सकेंगे काउंटिंग टेबल। 2019 की तुलना में इस बार भोपाल लोकसभा सीट के परिणाम जल्दी आ सकते हैं। अब तक हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल ही लगाए जाते थे। नई व्यवस्था में इनकी संख्या मतदान केंद्रों की संख्या के अनुसार बढ़ाकर 28 तक की जा सकेगी। इसके हर विधानसभा क्षेत्र में गिनती लगभग 7 में पूरी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका दे सकती है। जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी बिजली दर। नया रेट जल्द होगा जारी। बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ में चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी जून से बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली नियामक आयोग का नया टैरिफ जारी करेगा। इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी और जुलाई में बढ़ा हुआ बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए भरना होगा। मध्य प्रदेश सरकार रेत खदानों का ड्रोन से सर्वे कराएगी। जियो फेंसिंग से रेत की मात्रा और एरिया का होगा आकलन। प्रदेश में रेत खदानों से अवैध उत्खनन परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अब रेत खदानों के ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी में है। सरकार को यह पता रहे कि ठेकेदार को जिस रेत का ठेका दिया है उसका एरिया कितना है और उसमें कितनी रेत उपलब्ध है, जिसका खनन ठेकेदार करेंगे। इसके साथ ही खदानों की जियो फेंसिंग भी तेजी से करके रेत खदान के आसपास के इलाकों में अवैध खनन रोकने का काम किया जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस का एसी फेल होने से गर्मी से यात्री रहे बेहाल। शुक्रवार को नई दिल्ली से यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस की चेयर कार बोगी C11 की एसी फेल हो गया। पैसेंजर्स ने बताया कि ग्वालियर स्टेशन पर ही एसी में समस्या शुरू हो गई थी। टेक्नीशियन ने ठीक करने की कोशिश की। जब सफल नहीं हो पाया तो उसने हाथ खड़े कर दिए। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि चलती गाड़ी में एसी ठीक नहीं हो पाएगा, ट्रेन रोककर काम करना होगा। करीब 5 घंटे तक यात्रियों को बिना एसी के ही यात्रा करनी पड़ी। बीना के खिलाड़ियों ने गोवा में परचम लहराया। 9 स्वर्ण और 8 रजत और 12 कांस्य समेत 29 पदक जीते। गोवा में 6वीं चैंपियनशिप ऑफ चैंपियन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगी में बीना के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीतकर मध्य प्रदेश के नाम को गौरवान्वित किया है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में दिग्विजय सिंह बोले शिवराज और सारंग शामिल हैं। एमपी में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर सियासत गर्म है। शुक्रवार को सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से सवाल किया। पूछा, कांग्रेस का आरोप है कि नर्सिंग घोटाला जब हुआ उक्त वक्त जो मंत्री थे उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं पूरा आश्वासन दे सकता हूं, किसी भी हालत में कोर्ट और सीबीआई जो कहेगी हमारी भूमिका 100% उनके साथ खड़े होने की रहेगी। आज 1 जुलाई दिन शनिवार मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की बड़ी फटाफट खबरें। प्रदेश के कौन से जिले से आप खबरों को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथियों में शेयर जरूर करना।